पर आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा खोला जाता है। एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कर्म सब दर्ज होता है। अगर पुण्य अधिक है, स्वर्ग का मार्ग, अगर पाप भारी है, नरकों का मार्ग। गरुड़ पुराण में कुल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हर नरक एक विशेष पाप के लिए है, हर दंड कर्म के अनुसार। नंबर 1, तामिस्र नरक। कल्पना कीजिए, पूर्ण अंधकार, ना आकाश ना धरती का एहसास। यह नरक उन लोगों के लिए है जो लालच में दूसरों का धन, अधिकार या सम्मान छीनते हैं। आत्मा को यहां बांध कर रखा जाता है। भूख, प्यास, असहायता, लेकिन कोई सहायता नहीं। यहां सबसे बड़ी यातना है असहाय होकर वही पीड़ा महसूस करना जो आपने दूसरों को दी थी। नंबर 2, अंध तामिस्र नरक। यह तामिस्र से भी गहरा अंधकार है। यहां आत्मा को दिशा का कोई ज्ञान नहीं रहता, स्मृति धुंधली होने लगती है। ये दंड उन लोगों के लिए है जो विवाह या संबंध में विश्वासघात करते हैं। यहाँ शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक विखंडन होता है। जैसे आपने किसी का विश्वास तोड़ा, वैसे ही आपकी आत्मा बिखरती है। नंबर 3, रौरव नरक। यहाँ भय की आवाज गूंजती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ रुरु नामक प्राणी होते हैं जो अत्याचारी लोगों को सताते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो निर्दोष जीवों को कष्ट देते हैं। यहाँ हर क्षण आत्मा को एहसास होता है, मैंने जो किया वही लौट कर आ रहा है। नंबर 4, महारौरव। रौरव से भी अधिक तीव्र। यहाँ आत्मा बार बार पीड़ा का अनुभव करती है। पीड़ा रुकती नहीं, बस दोहराई जाती है। यह दंड उन लोगों को मिलता है जो क्रूरता में आनंद लेते हैं। यहाँ सबसे भयानक चीज है पीड़ा का अंत दिखाई नहीं देना। नंबर 5, कुंभिपाक नरक। एक विशाल कड़ाह की कल्पना करें, अंदर उबलता द्रव। जो लोग निर्दय हत्या करते हैं, जीवों को आनंद के लिए मारते हैं, उन्हें यहां डाला जाता है। आत्मा जलती है लेकिन नष्ट नहीं होती। यह प्रतीक है हिंसा का ताप अंततः स्वयं को ही जलाता है। नंबर 6, कालसूत्र नरक। यहां भूमि अग्नि समान तपती है, ऊपर से भी अग्नि, नीचे से भी अग्नि। जो माता पिता का अपमान करते हैं, बुजुर्गों को कष्ट देते हैं, उन्हें यहां रखा जाता है। गरुड़ पुराण इसे अत्यंत दारुण नरकों में गिनता है। यहां समय बहुत लंबा लगता है, हर क्षण एक युग जैसा। नंबर 7, असिपत्रवन नरक। यह तलवारों का वन है। पेड़ों की पत्तियां धारदार, हवा भी चलती है तो कटाव का एहसास। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म का मार्ग छोड़कर दूसरों को भ्रमित करते हैं। आत्मा जितना भागती है उतना ही घायल होती है। यह प्रतीक है गलत मार्ग पर भागना अंततः स्वयं को ही चोट देता है। नंबर 8, वैतरणी नरक। एक भयावह नदी, पानी नहीं, दुर्गंध, कीचड़ और भय। यह नरक उन लोगों के लिए है जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। आत्मा को इस नदी को पार करना होता है। हर कदम संघर्ष। यह दर्शाता है अधिकार का गलत उपयोग अंततः दलदल बन जाता है। नंबर 9, अंधकूप नरक। एक गहरा कुआं, ऊपर से प्रकाश नहीं आता, भीतर भय का वातावरण। यह दंड उन लोगों को मिलता है जो दूसरों को मानसिक अंधकार में धकेलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कष्ट है पूर्ण अकेलापन। नंबर 10, अवीची नरक। इनमें से सबसे भयानक नरकों में एक। अवीची का अर्थ है बिना विश्राम। यहाँ पीड़ा के बीच कोई विराम नहीं, ना दिन ना रात। यह दंड उन लोगों को मिलता है जो अत्यंत पापपूर्ण और निर्दयी जीवन जीते हैं। यहाँ आत्मा को लगातार अपने कर्मों का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि नरक की यातना हमेशा के लिए नहीं होती। जब पाप का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। मतलब नरक सजा है, लेकिन सुधार का अवसर भी। यह ग्रंथ डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह चेतावनी है। धन, पद, शक्ति कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म दर्ज हो रहा है। तो अगली बार जब आप कोई गलत काम करने जाए, याद रखिए न्याय निश्चित है। अगर आप मानते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के 28 नरकों का पूरा विस्तृत वर्णन पार्ट 2 में करूं, तो अभी कमेंट में लिखें 28 नरक पार्ट 2। आपके कमेंट्स तय करेंगे अगली वीडियो।